गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आगे आने वाले ही कुछ ही महीनों में आप सभी लोगों का एग्जाम होने वाला है, तो उसी की प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। प्रैक्टिस चल रही है। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इस सेशन को अपने दोस्त लोगों के साथ में भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हम लोग यहाँ पर सवाल लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सेशन को भी लाइक कर दीजिए और पहला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए। A charge q is placed at the center of the line joining the two equal charges q. The system of the three charges will be in equilibrium if the q is equal to, मतलब कि हम लोगों के पास दो चार्जेस हैं कैपिटल Q और उन दोनों चार्जेस के बीच में एक स्मॉल q नाम का एक पुराना चार्ज यानी कि स्मॉल q नाम का एक और चार्ज प्लेस कर दिया गया है बिल्कुल बीचों बीच में इस तरीके से। और हमसे कहा जा रहा है कि अब भाई ये बताइए कि ये जो स्मॉल q है, ये जो स्मॉल क्यू है इसकी वैल्यू कितनी है। तो भाई साहब, स्मॉल क्यू की वैल्यू जब इन्होंने तब पता लगाने को कहा है जबकि पूरा का पूरा सिस्टम एक संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में है। तो भाई साहब, हमें मालूम है कि अगर ये चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है और इनके बीच का ये जो संतुलन है वो बना हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो सिस्टम के बीच में ये जो बीच वाला फोर्स है, तो ये जो बीच वाला जो चार्ज है वो इस तरफ वाले चार्ज में यानी कि लेफ्ट साइड वाले चार्ज पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही राइट वाले के साथ लगा रहा है। और तभी जो है दोनों इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे हैं, संतुलन में है। तो भाई साहब, अगर हम पहले देखें जब केवल और केवल Q और Q चार्ज ही रखे हुए थे, उस समय पे जो बल होगा F इज इक्वल टू कूलाम के नियम के अनुसार वो हो जाएगा F इज इक्वल टू के जहां पे हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। तो के और क्यू स्क्वायर क्यों, क्योंकि Q1 Q2 होता है तो दोनों ही Q है, इसलिए क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्यू स्क्वायर बाई, अब मान लो इनके बीच की कोई भी डिस्टेंस r होगी तो आर स्क्वायर। ठीक है, कितना, आर स्क्वायर। चलो भाई, अच्छा अगर इनके बीच की डिस्टेंस r है तो जब बीच में ये पूरा का पूरा जो हमारा छोटा वाला रखा गया है तो ये कितनी डिस्टेंस को बांट देगा, ये r/2 और r/2 के बीच में बांट देगा, है ना, बांट देगा कि नहीं। तो जब ये r/2 और r/2 के बीच में बांट देगा, तब अगर एक चार्ज ये इक्विलिब्रियम में है तो ये जो जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा, यानी कि जितना इस तरफ से लेफ्ट साइड वाले के सिस्टम की तरफ से लगेगा उतना ही इधर राइट साइड वाले की तरफ से लगेगा। तो जब उतना ही उतना फोर्स लगेगा तो हम देखें कि एक सिस्टम से कितना फोर्स लगने वाला है। तो एक सिस्टम से निकालने के लिए हम लोग फोर्स को यहाँ पे करेंगे F इज इक्वल टू K टाइम्स, अब देखो यहाँ पे K टाइम्स करने के बाद बड़ा वाला तो क्या है, Q है एक तरफ और दूसरी तरफ स्मॉल Q है जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है, अपॉन r/2 का होल ऑफ स्क्वायर। r/2 क्यों, क्योंकि अब इनकी जो वैल्यू है वो r/2 हो चुकी है, तो r/2 का होल ऑफ स्क्वायर ये कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी K टाइम्स, है ना, यहाँ पे देखो कैपिटल Q और स्मॉल q और अपॉन में r स्क्वायर और अपॉन में 4 आएगा, ये 4 ऊपर में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखिए, अगर पहले भी ये इक्विलिब्रियम में था और अभी भी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों बल बराबर होने चाहिए। तो अगर ये दोनों के दोनों बल बराबर होने चाहिए तो मैं यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस को इनको बराबर कर दे रहा हूँ, तो K यहाँ पे हो जाएगा ये Q स्क्वायर, मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ ऐसे तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने लाइन खींच दी, तो K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा K टाइम्स ही Q स्मॉल q बटे R स्क्वायर और ऊपर 4 का मल्टीप्लाई हमारे पास भी रहेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग कर दे रहे हैं 4 का। अब ध्यान से देखो, इस K से ये इस तरफ वाला K कट जाएगा, है ना, एक बड़े वाले Q से एक ये वाला Q कट जाएगा। ठीक है, R स्क्वायर से इधर से R स्क्वायर कट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा। तो अब जो हमारे स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
कैपिटल Q बाई 4 कितनी आ जाएगी, कैपिटल Q बाई 4। चलो, अगर कैपिटल Q बाई 4 आ जाएगी, अब हमें बस केवल और केवल इनके नेचर के बारे में पता लगाना है कि कौन सा होगा। तो अगर ये दोनों प्लस Q, ये भी प्लस Q का था और ये भी प्लस का ही था, तो फिर अगर यहाँ पे हम लोग जब कोई भी चार्ज रखेंगे तो ये वाला चार्ज किस तरीके का हो जाएगा, तो ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स होने चाहिए, तभी इस वाले फोर्स से ये वाला फोर्स कैंसिल हो पाएगा, इस वाले फोर्स से ये वाला फोर्स कैंसिल हो पाएगा, और तब सिर्फ इन्हीं के बीच में कोई ना कोई ये फोर्स लग पाएगा। तो माइनस का होना चाहिए, तभी तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे दोनों तरफ से। तो माइनस का होना चाहिए, तो माइनस का Q बाई 4, ये पार्ट इनका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस द विच टाइप ऑफ फोर्स। मतलब कि यहाँ पे पूछा गया कि अगर असमान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया गया है तो वो क्या अनुभव करेगा। नीचे ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। तो ये देखो, हम एक वैद्युत क्षेत्र बना रहे हैं। हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी वैद्युत द्विध्रुव जो कि किसी एक एल लंबाई का होता है, जिसके एक तरफ एक चार्ज, एक पोलैरिटी Q, दूसरी तरफ एक पोलैरिटी Q, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, ये अगर वैद्युत द्विध्रुव है और इसके बीच में मान लो L लंबाई है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है 2QL, है ना, P इज इक्वल टू 2QL। तो वो क्या अनुभव करेगा, तो दोनों तरफ से देखो, यहां से रोटेटरी फोर्स एक तो लगेगा दोनों तरफ से, दोनों एंड पे, है ना, दोनों एंड पे फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा फोर्स, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ। तो भैया फोर्स भी लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर लेंथ के हिसाब से, तो टॉर्क भी बनेगा और फोर्स तो लग ही लग रहा है। तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, बल और बल आघूर्ण दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई भी चार्ज जो है वो किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में चल रहा है, किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है, तो बताओ कि उस पे क्या होगा, मतलब उस पे किस तरीके की पार्टिकल किस तरीके से मूव करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। मतलब कि वेग के साथ चलेगा, गति के साथ चलेगा, या त्वरण के साथ चलेगा। तो हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी चार्ज मान लो प्लस है, ये प्लस चार्ज है, तो अगर ये किसी भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है, तो हमें पता है इसके ऊपर दो तरीके के बल लगेंगे। एक तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू लगेगा Q इंटू ई, है ना, एक तो लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू ई, और दूसरा फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ मास तो होगा ही उस चार्ज के अंदर, तो F इज इक्वल टू एम ए, एक ये भी लगेगा उसके अंदर। तो अगर ये दोनों फोर्स हमें पता है कि बराबर होंगे, क्योंकि अगर QE लग रहा है तो QE बराबर MA होना ही चाहिए, क्योंकि बल तो बराबर ही होंगे भाई, एक ही बल लग रहा होगा ना, उसी से तो चल रहा होगा। तो F इज इक्वल टू QE और F इज इक्वल टू MA, तो QE बराबर हम लोग कर दे रहे हैं MA, है ना। तो अब यहां से A बराबर आ जाएगा QE बाई M, QE बाई M। अब यहां से अब हम लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे कि अगर QE बाई M आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो हमारा मास तो वैसे भी फिक्स होता है, चार्ज के ऊपर दो जो चार्ज होता है वो भी फिक्स होता है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड तो इन्होंने फिक्स पहले से ही कर दी। अल्टीमेटली बात क्या हो गई कि ये जो हमारा ए है ये भी फिक्स हो गया, यानी कि कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट हो गया तो सी पार्ट आंसर हो गया। ठीक, अगला, अगर दो चार्जेस Q और माइनस Q को सेपरेट किया गया एक डिस्टेंस d के साथ में, तो कहा जा रहा है कि आप बताइए कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी। तो अगर मान लो हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं, ये इस तरीके से हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक का नाम यहाँ पे Q रख दिया और एक का नाम यहाँ पे हमने माइनस का 2Q रख दिया। चलो, एक Q एक माइनस का 2Q। अब कह रहे हैं कि अगर इंटेंसिटी एट द साइड ऑफ Q, अगर इस Q की साइड में इंटेंसिटी E है, कितनी है, E है, तो इस E की वैल्यू अगर हम लोग निकालें, E1 मैं बोल दे रहा हूं, E1 इज इक्वल टू E, ठीक है, E1 इज इक्वल टू E बोल दे रहा हूं। तो इस E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इस E1 की वैल्यू आ जाएगी
ये हो जाएगी k टाइम्स क्यू बाई आर स्क्वायर, और इस माइनस टू क्यू की वजह से चल रहा होगा तो माइनस का 2 टाइम्स क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, या वहां पे d है तो d स्क्वायर आ जाएगा। चलो, अब इस पे माइनस टू क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी प्लस वाले क्यू की वजह से, तो यहाँ पे मैं इसको E2 बोल दे रहा हूं, मैं इसको बोल दे रहा हूं E2। तो E2 आ जाएगा हमारा k टाइम्स पे k टाइम्स एक माइनस का 2q की वजह से आ जाएगा q अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि वही डी स्क्वायर, है ना। मैं आर स्क्वायर लेके चल रहा हूँ क्योंकि आर ही बोलता हूँ। तो अगर हम लोग इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों के कंपैरिजन में मुझे पता है अगर ये E1 जो है वो E के बराबर है तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, K मिल रहा है दोनों में, Q मिल रहा है, आर स्क्वायर मिल रहा है। केवल मिल क्या नहीं रहा है, माइनस का 2। यानी कि अगर हम ये E1 बराबर, इसको अगर देखें ध्यान से, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दें तो E1 बराबर E है, तो E बराबर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, E बटा 2। यहां से देखो, इस इक्वेशन से देखो आप, यहाँ पे ये यहाँ पे ये E1 को हम लोगों ने E लिख दिया है और बटे में 2 कर दिया है, जो उस तरफ से लेकर आए, और माइनस का साइन इस तरफ ले आए उसका। ठीक है, और इधर आ जाएगा K टाइम्स Q बटे आर स्क्वायर। ठीक है, बस कुछ नहीं, इस तरफ कर दिया। अब ध्यान से देखो कि ये जो हमारा E2 है, इसी की वैल्यू तो ये लिखी हुई है, ये वाली, ये जो ये है। तो अगर यही बराबर E2 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का E/2 बराबर E2, माइनस का E/2 बराबर का E2। तो बस यहां से हमारे पास एक चीज क्या समझ में आ गई, एक चीज ये आ गई हमारे पास कि डी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। दो आवेश 4q और q को हवा में 3x पर रखा गया है। एक चार्ज को जोड़ने वाली रेखा पर एक बिंदु का मान रखा जाता है ताकि इन आवेशों की प्रणाली संतुलन में रहे। तो 4q से q की दूरी और q का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ठीक है, यहां से हम लोग को फिर से जो है एक पेन ले ले रहा हूं मैं। यहाँ पे 2 चार्जेस हैं जो कि 4q और q हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है 3x। कितना है, 3x। इनके बीच का डिस्टेंस है 3x। तो अब हम लोग क्या करें, अब कह रहे हैं कि इनको इसमें से कोई एक चार्ज जो है वो कहां पे प्लेस कर दिया जाए, और उस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, और वो किस डिस्टेंस पे प्लेस किया जाए ताकि ये जो है इक्विलिब्रियम पे रहे। तो हम लोग पहले भी ये सवाल लगा चुके हैं, हमने कहा था कि इस फोर्स से ये वाला फोर्स कैंसिल हो जाएगा। तो पहले टाइम पे जो फोर्स, मतलब कि जब ये क्यू, ये जो कैपिटल क्यू है ये नहीं रखा है, तब तक इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू, अरे यार, F इज इक्वल टू कितना लग रहा है, K टाइम्स 4Q और Q, तो अल्टीमेटली Q1 Q2 होता है तो 4Q स्क्वायर बटे 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा सीधे सीधे 9x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, ये तो फोर्स पहले का है, अब बाद में अगर मान लो यहाँ पे Q रख दिया हमने, तब इनके बीच में फोर्स F इज इक्वल टू कितना लगने वाला है, तब इनके बीच में फोर्स लगेगा फिर से K टाइम्स, तो सिर्फ Q ही मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, Q ही मान रहे हैं। तो अगर ये Q है और इसको 4Q ले लें और बटे में कर दें आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अब मुझे पता नहीं कितना है, तो मैं यहां से ऑप्शन से चेक करता हूं। तो इनके बीच में डिस्टेंस ये देखो 2x दे रखी है, 2x दे रखी है, और x दे रखी, x दे रखी, तो x दे रखी तो यहाँ पे x स्क्वायर ही आएगा। तो मैं x नहीं ले रहा हूं, मैं ले ले रहा हूं 2x। ठीक है, 2x वाला ही ऑप्शन बचता है, तो मैं 2x का स्क्वायर कर दे रहा हूं, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे,
दो ऑप्शन बचे कि ये वाला या तो ये ए वाला हो सकता है या ये बी वाला हो सकता है। ठीक है, अब देखो कैपिटल क्यू की वैल्यू भी इनकी दो दे रखी है, एक माइनस का 2q/3 और एक माइनस का 4q/3। अब देखो माइनस का 2q/3 अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा तो यहाँ से 4 तो 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2q ही बचेगा और हमें 4q ही चाहिए, तो हम 4q वाला ही ऑप्शन ले सकते हैं जो कि बी नंबर है, और बस यहाँ से ये बी पार्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला, the charges 4q and q are kept separated by the certain distance and placed at a and b respectively. Electrical intensity at b is E. The electrical intensity at a is, चलो भैया फिर से एक पेन ले ले रहे हैं जल्दी से, और इन्होंने कहा है कि दो आवेश हैं, चार्ज हैं, उनको एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया गया है। तो मैं एक यहाँ पे ये 4q ले ले रहा हूँ और यहाँ पे एक q ले ले रहा हूँ। मैंने स्मॉल q ले लिए, इन्होंने कैपिटल q लिए हैं, कोई बात नहीं। अब कह रहे हैं कि जो इन दोनों को रख दिया गया है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट बी, यानी कि एक ए पे रखा गया है, इसको ए पे रखा गया है ऐसे करके, और इसको यहाँ पे किस पे रखा गया है, बी पे रखा गया है। अब कह रहे हैं बी पे जो इंटेंसिटी है वो ई है, यानी कि इस बी पे जो इंटेंसिटी होगी ये 4q की वजह से होगी, तो 4q की वजह से होगी तो ई की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, ई बी, मतलब बी की वजह से जो इंटेंसिटी है वो हो जाएगी k टाइम्स q अपॉन आर स्क्वायर। तो 4q की वजह से हो रही है तो 4q बटे आर स्क्वायर में कुछ भी डिस्टेंस है तो मैं आर ही बोल देता हूँ। ठीक है, अब कह रहे हैं ए पे कितना होगा, तो ए पे अगर हम लोग ध्यान से निकालेंगे तो आ जाएगा क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, क्या कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो लिखा है, मिल रहा है, लेकिन 4 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब जो इसकी इंटेंसिटी है अगर यहाँ पे 4 और होता तो ई के बराबर होता, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इस तरफ वाली में जो ई ए निकल के आ रही है इसको ई बी तक बताने के लिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ई ए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये 4 इधर नीचे लेके आएंगे तब ये बराबर ई ए हो जाएगा, तो ई ए बराबर क्या हो जाएगा, ई बी बटे 4, और ई बी की वैल्यू ई ही दे रखी थी, तो यानी कि ई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई बाई 4 आ जाएगी, ई ए की वैल्यू आ जाएगी ई बाई 4। और अगर हम लोग साइन की बात करें तो ये साइन कौन सा आएगा, तो भाई साहब साइन इसमें जो है पॉजिटिव का ही आएगा। पॉजिटिव का क्यों आएगा, हमें पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज से होती है वो बाहर की तरफ रेडिएट होती है ना, तो ये हो जाएगा, कहाँ गया ई बाई 4, ये बी पार्ट इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में 20% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 20% का। तो भैया 2 पॉइंट चार्ज के बीच में अगर 20% का इंक्रीमेंट हुआ है तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। परसेंट अर्सेंट निकाल लेना ये आप लोग, ये 1/5 होती है। ठीक है, इसको परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लेके आएंगे तो 1/5 निकल के आएगा। ठीक है, मतलब कि अगर पहले डिस्टेंस r थी तो अब बढ़कर क्या हो जाएगी 6r, पहले अगर r थी तो अगर पहले r थी तो अब हो जाएगी 6r बाई 5, ये हो जाएगी। इसमें हमने जो है 20% का इंक्रीमेंट कर दिया, पहले r थी अब 6r बाई 5 हो जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, अब इन्होंने कहा है कि तो इनके बीच में फोर्स कितना बढ़ जाएगा, तो फोर्स भैया इनके बीच में फोर्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज इंक्रीज, द फोर्स ऑफ चेंजेस, इनके बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो फिर फोर्स तो कम होना चाहिए ना, ये पता नहीं किस तरीके का सवाल है, ये इंक्रीजेस नहीं, कहीं ना कहीं पे डिक्रीजेस भी होगा, इंक्रीजेस नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो फिर फोर्स कम होगा, क्योंकि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के, इस वजह से।
बच्चा लोग, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस की मैकेनिज्म समझ में आई होगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को लगाते हैं और किस तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को हल करते हैं। आने वाले सेशंस में और भी इस तरीके के सेशंस में क्वेश्चंस लेकर के आने की कोशिश करूंगा। पीछे स्लाइड में बहुत सारे सिंपल टाइप के भी क्वेश्चंस थे जिनको मैंने कवर नहीं कराया है, आप चाहें तो उनको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और मैं टेलीग्राम चैनल बहुत जल्दी ही अपडेट कर दूंगा। अभी हालांकि अपडेट नहीं है, अगर किसी भी बच्चे को चाहिए तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और उसको मैं इस क्वेश्चंस की पूरी शीट प्रोवाइड करा दूंगा, वो वहां से डाउनलोड भी कर सकता है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और आप लोगों को लगता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपको मिली हैं जो आगे आने वाले एग्जाम में आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम के लिए आ सकती है, तो प्लीज इस सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और हमारा जो चैनल है मॉर्निंग मंत्रा, वहां पे जा करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर फेसबुक के, इंस्टाग्राम के और ट्विटर के सारे लिंक दिए रखे हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इस सेशन को शेयर करने के अलावा हमारे शॉर्ट वीडियोस से बहुत छोटे छोटे अलग अलग टाइप के जो कॉन्सेप्ट फिजिक्स के होते हैं, मैथ्स के होते हैं, उनको भी सीख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को तहे दिल से इस क्वेश्चन से, इस सेशन से कुछ भी मिला हो तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को जोड़िए क्योंकि आने वाले बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस यहाँ से आप लोगों को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। आप लोग अपने आसपास घर की सफाई रखें, समाज में एक निरंतर अच्छा बनने का प्रयत्न करें और इसी नोट के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।